वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि आज हम लोग सीटेट यानी कि सीटेट में सीडीपी पेडागोजी का आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे और ये पार्ट दोस्तों हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपको भी 30 में 30 नंबर लाने हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए जाते हैं इन सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें वहां पे अपना डप्ट ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने 1 से 4 नंबर तक की क्लासें कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को वो सारे पार्ट देखने हो तो आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे सीटेट और टेट नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहां से आप लोग आसानी से जाकर के इन सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में शामिल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो नवजात शिशु होते हैं उसमें ये पूछा गया कि वो अपने आप से ही कौन से खेल में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है साहचर्य खेल में, इंद्रिय जनित खेल में, अमूर्त खेल में और प्रतिमा जनित खेल में। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नवजात शिशु जो होते हैं, ये नवजात शिशु स्वयं को किस प्रकार के खेल में शामिल करते हैं। तो वो है दोस्तों इंद्रिय जनित खेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 101 का बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे 101 के बाद दोस्तों 102 नंबर, और यहाँ पे दिया है, कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी। मतलब ये जो एक परिभाषा लिखी हुई है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, तो यह परिभाषा कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। क्रो ने दिया था, वाटसन ने दिया था, रास ने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। तो दोस्तों आपको बता दो कि ये परिभाषा क्रो ने दिया था, यानी कि 102 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 के बाद 103 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था को ... कहा जाता है। प्लास्टिक आयु कहा जाता है, गैंग आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, उपरयुक्त सभी कहा जाता है। तो दोस्तों कहा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, तो गैंग आयु कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 103 का हमारा यहाँ पे दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 103 के बाद दोस्तों हम 104 नंबर, और 104 नंबर में कहा गया है कि अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया ... से प्रारंभ होती है। शैशवावस्था से प्रारंभ होती है कि गर्भधान से होती है कि किशोरावस्था से कि जन्म के बाद से। अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया ... से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो गर्भाधान हो जाएगा, यानी कि 104 का जो राइट होगा दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। फिर से क्वेश्चन में एक बार समझिएगा क्या दिया कि कहा गया कि अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो वो है गर्भधान से ही हमारी ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर देखते हैं दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो होगा बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 105 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 के बाद दोस्तों हम 106 नंबर, और 106 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है। स्टेनली हॉल ने, किलपैट्रिक ने, रास ने, कोल व ब्रूस ने।
तो इसको जिसने कहा है दोस्तों, तो वो बता दूं किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है, वो स्टेनली हॉल ने कहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 106 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 106 के बाद दोस्तों 107 नंबर, और 107 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा है कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं समझ पाता, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का क्या कारण है? विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता, अवधान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा परिपक्वता, हमारी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 107 के बाद दोस्तों 108 नंबर, और 108 नंबर हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? संवेगों का तीव्र प्रवाह, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, त्रुटिपूर्ण वाक शैली, विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपको बता दूं कि हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है? संवेगों का तीव्र प्रवाह। यानी कि 108 का देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, यानी कि 108 के बाद दोस्तों 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का है, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का है, वैलेंटाइन का है, या स्टेनली हॉल का है। तो 109 का देखा जाए दोस्तों तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन का हो जाएगा। यानी कि 109 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, 109 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 के बाद दोस्तों 110 नंबर, और 110 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, बालक को जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी निर्भर करता है, समुदाय पर भी निर्भर करता है। तो यानी कि इनमें से सभी पर हो जाएगा। 110 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 के बाद दोस्तों 111 नंबर, और 111 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह परिभाषा किसने दी? सिगमंड फ्राइड ने, विलियम मैकडूगल ने, कोल व ब्रूस ने, एडलर ने। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा सिगमंड फ्राइड ने हमारा ऐसा कथन दिया था। यानी कि 111 का ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह परिभाषा सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अगला देखेंगे 111 के बाद 112 नंबर, और 112 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि शिवानी हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसका कौन सी अवस्था में होने की भावना है? शिवानी हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसका कौन सी अवस्था में होने की भावना है? पूर्ण किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा उत्तर किशोरावस्था। यानी कि ऑप्शन नंबर 112 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 112 के बाद दोस्तों 113 नंबर, और 113 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्न में से काम भावना की परिपक्वता के उदाहरण हैं बार बार आंचल लपेटना, बेचैनी और नाखून चबाना, उपरयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, निम्न में से काम भावना की परिपक्वता के उदाहरण है बार बार आंचल लपेटना, बेचैनी, नाखून चबाना, उपरयुक्त सभी। तो 113 का जो हो जाएगा हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 113 के बाद दोस्तों 114 नंबर, और 114 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्न में से कौन सी अवस्था के बालक विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 114 का जो राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे हमारा किशोरावस्था, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 114 के बाद दोस्तों 115 नंबर, और 115 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है।
कि समाज में बालकों का कल्याण निर्भर करता है माता पिता पर, बालक पर, समाज पर, उपर्युक्त सभी पर। तो 115 का जो हो जाएगा हमारा डी पर हमारा, यानी कि 115 का डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। यानी कि जो समाज होता है, समाज में बालकों का जो कल्याण निर्भर करता है दोस्तों किस पर, माता पिता के गुणों पर आधारित होता है, बालक पर भी आधारित होता है और समाज पर भी आधारित होता है। तो समाज में बालकों का कल्याण समाज पर, यानी कि इन तीनों पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 115 के बाद दोस्तों 116 नंबर, और 116 नंबर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी व वह संधिकाल सबसे अधिक दुखी काल होता है। वह संधिकाल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि 116 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें यह पूछा है कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी व वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है, यानी कि 116 का बी के साथ हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 116 के बाद दोस्तों 117 नंबर, और 117 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा दोस्तों हमारा शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। 117 का देखा जाए तो हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर, और 118 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के डॉट डॉट हैं, विरोधी, समानांतर, समान और पूरक। वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, हमारा पूरक होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पूरक भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 118 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर, और 119 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार और पशु। तो दोस्तों इनमें से हमारा एक जो राइट आंसर बन जाएगा, आपको बता दूं कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है जैव अजैव, यानी कि 119 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 119 के बाद दोस्तों 120 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, फ्राइड ने, कोहलबर्ग ने, वाटसन ने, गैरिसन ने। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा कोहलबर्ग हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 120 का देखा जाए तो हमारा बी यहाँ पे क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 120 के बाद दोस्तों 121 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि निम्न में से वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, थॉर्नडाइक ने, मेंडल ने, स्पीयरमैन ने, स्टेनली हॉल ने। अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा कि निम्न में से वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था। तो चूहों पर दोस्तों आपको बता दूं किसने किया था, तो वो है हमारे मेंडल ने किया था। 121 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 122 नंबर, और 122 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि लगभग 18 माह की आयु बालक के भाषाई विकास के लिए अति प्रभावकारी अवस्था है, क्योंकि इस समय बालक क्या होता है, वाक्य बनाने लग जाता है। बालक का शब्दकोश लगभग 500 शब्दों का हो जाता है। समझने योग्य व प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है। उपर्युक्त सभी होता है। 122 का यहाँ पे देखें दोस्तों तो क्या हो जाता है, लगभग 18 माह की आयु बालक के भाषाई विकास के लिए अति प्रभावकारी अवस्था है, क्योंकि इस समय बालक समझने योग्य व प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है।
यानी कि 122 का देखें तो सी के साथ यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 के बाद दोस्तों 123 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी अपनी डॉट डॉट के प्रति कठोर होते हैं, अपने जीवन शैली के प्रति कठोर होते हैं, कि वास्तविकता के प्रति कठोर होते हैं, कि समस्या के प्रति कठोर होते हैं, कि सम प्रत्यय के प्रति कठोर होते हैं। तो 123 का देखें दोस्तों तो हमारा सी यानी कि समस्या के प्रति कठोर होते हैं। ऑप्शन नंबर 123 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 124 नंबर, और 124 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब से हुई, 1930 में, 1920 में, 1774 में, 1887 में। तो 124 का यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब से हुई, तो ये हमारा ऑप्शन 1930 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 124 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 124 के बाद दोस्तों 125 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना किसने व कब की, विलियम जोन्स ने, विलियम हिली ने, विलियम मैकडूगल ने, इनमें से कोई नहीं। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना किसने व कब की थी, विलियम जोन्स, विलियम हिली, विलियम मैकडूगल, इनमें से कोई नहीं। तो 125 का जो यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि विलियम हिली हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 125 के बाद दोस्तों 126 नंबर। 126 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भाषा विकास के जन्मजात सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, चोम्स्की ने किया, स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, या फिर स्ट्रिंग ने किया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी कभी भी भाषा विकास की बात आ जाए तो उसको चोम्स्की ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 126 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 के बाद दोस्तों 127 नंबर, और 127 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, जॉन लॉक ने किया, थॉमस हॉब्स ने किया, या फिर ए और बी दोनों ने किया था, या फिर पेस्टोलॉजी ने किया। तो 127 का जो इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा ए व बी, यानी कि जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने दोनों ने किया था। यानी कि 127 का देखा जाए तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 127 के बाद दोस्तों 128 नंबर, और 128 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सन 1893 में न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने की, विलियम हिली ने, स्टेनली हॉल ने, पेस्टोलॉजी ने, जॉन लॉक ने। तो 128 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का 128 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 128 का देखा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों, बी। और इसका पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था दोस्तों सी के साथ, और यहाँ पे 128 का हमारा जो हो जाएगा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे 128 का बी हुआ, और अगला हमारा 129 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सन 1887 में कहां पर की गई थी, वुहान मतलब चीन में, नई दिल्ली यानी कि भारत में, लाहौर पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना यानी कि एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो बाल कारावास, बाल सुधार गृह को बाल कारावास भी आप कह सकते हैं। तो ऐसा स्थापना 1887 में सबसे पहले कहां पे की गई थी, ये बात आपको बतानी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। यानी कि 129 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 130 नंबर, और 130 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का जनक किसे कहा जाता है, प्रेयर को, टाइडमैन को, वुडवर्थ को, कार्ल्स सी गैरिसन को। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा प्रेयर, हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो प्रेयर को कहा जाता है। 130 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 131 नंबर, और 131 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से लंबात्मक विधि का जनक है, पेस्टोलॉजी है, गैरिसन है, प्रेयर है, स्टेनली हॉल है।
तो 131 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा गैरिसन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 131 के बाद दोस्तों 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी 1774 ईस्वी में, जॉन लॉक 1774 ईस्वी में, एडम्स 1774 ईस्वी में, हब्स 1774 ईस्वी में। तो ऐसे वैज्ञानिक जो हमारे हैं दोस्तों, वो आपको बता दो कि पेस्टोलॉजी हमारे जो थे उन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था किस पर? बाल विकास पर। बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी 1774 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर के 132 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और अगला देखते हैं 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि किस अवस्था को अजीबो गरीब अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो 133 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, हमारा 133 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा 133 का शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 134 नंबर। और 134 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, रिबल ने भाषा विकास के कौन से चरण को आपात श्वसन की संज्ञा दी? बड़बड़ाना, उच्चारण, रुदन, हाव भाव। तो 134 का जो हो जाएगा रुदन यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिबन ने भाषा विकास के कौन से चरण को आपात श्वसन की संज्ञा दी है? तो रुदन हमारा, यानी कि 134 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 134 के बाद दोस्तों हम लोग 135 नंबर। और 135 नंबर हमारे क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि 135 का देखा जाए तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 136 नंबर। और 136 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि भाषा विकास के कितने कौशल हैं? 3, 4, 5, 6। तो 136 का हो जाएगा हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। 136 का हमारा यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। और अगला हम लोग देखते हैं 137 नंबर। और 137 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भाषा विकास का सर्वोपरि व कठिन भाषा कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 137 का जो हमारा हो जाएगा लिखना हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर 137 का ए के साथ राइट हो जाएगा। भाषा विकास का सर्वोपरि व कठिन भाषा कौशल कौन सा है? वो लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। और 138 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि भाषा विकास के वातावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1957 में किसने किया? चोम्स्की ने किया। भाषा विकास के वातावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1957 में किसने किया था? चोम्स्की ने किया था, स्किनर ने किया था, एडलर ने किया था, या फिर दोस्तों पावलोव ने किया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा यानी कि भाषा विकास के वातावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। अब यहाँ पे भाषा विकास शब्द तो दे दिया गया, आप लोग गलती मत करना कि चोम्स्की शब्द आप कर दें। यहाँ पे कहा गया कि भाषा विकास के वातावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों वो है हमारे चोम्स्की ने किया था। चोम्स्की तो केवल भाषा विकास किया था, लेकिन वातावरणीय सिद्धांत जब बात आ जाएगी दोस्तों तो उसको स्किनर ने किया था। तो 138 का देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 138 का दोस्तों हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे बी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट होगा। और अगला हम लोग देखेंगे 138 के बाद दोस्तों 139 नंबर। तो 139 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। यह कथन किसका है? यानी कि ऐसा कथन किस वैज्ञानिक ने कहा? तो एडलर ने कहा था, न्यूमैन ने कहा था, स्ट्रेंग ने कहा था, या प्रोपील ने कहा था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा कहने वाले हमारे वैज्ञानिक स्ट्रिंग हैं, यानी कि 139 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्ट्रिंग हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 के बाद 140 नंबर। और 140 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का कौन सा कौशल सबसे उपयुक्त होता है? ग्रहण कौशल, उत्पादन कौशल, मूलभूत कौशल, सक्रिय कौशल। तो 140 का जो हमारा हो जाएगा मूलभूत कौशल हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 140 का यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 141 नंबर। 141 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कितने माह का शिशु प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि दोस्तों कितने माह के बाद या कितने माह के पश्चात शिशु जो होता है प्रथम सार्थक शब्द बोलेगा। तो वो हो जाएगा हमारा दोस्तों 10 माह के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 141 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कौन सी अवस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो राइट बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि बाल्यावस्था में जो होता है भाषा विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि 142 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 142 के बाद दोस्तों 143 नंबर। और 143 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दोस्तों कि बाल्यावस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या नैतिक सिद्धांतों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह परिभाषा हमारा किसने दिया था, यह परिभाषा क्रो ने दिया था। 143 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 का। तो ए यहाँ पे हो गया कि बाल्यावस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या नैतिक सिद्धांतों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है। यह परिभाषा किसने दिया था दोस्तों? क्रो ने दिया था। अगला देखेंगे दोस्तों 143 के बाद दोस्तों 144 नंबर। और 144 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र क्या है? आदतों का पुंज है। यह परिभाषा किसने दी? रास ने, डमविल ने, सैमुअल इस्माइल ने, नोवेलिस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैमुअल इस्माइल हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 144 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। चरित्र आदतों का पुंज है, यह परिभाषा किसने दी? सैमुअल इस्माइल ने दिया। चलिए अगला देखते हैं 144 के बाद दोस्तों 145 नंबर। और 145 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि अच्छे चरित्र निर्माण की विशेषता है उदार उत्तरदायित्व की भावना, विश्वसनीयता, आत्मनियंत्रण, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि 145 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 146 नंबर। और 146 नंबर क्वेश्चन पे हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। थकान है दोस्तों, लिंग है, शारीरिक है, निर्धनता है। तो 146 का जो हो जाएगा शारीरिक, यानी कि 146 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 147 नंबर। और 147 नंबर कितना दिया गया है, कहा गया कितने वर्षों की आयु में बालक अपने क्रोध और भय पर नियंत्रण कर लेता है। 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 6 वर्ष की आयु में, यानी कि बालक जो होता है अपने क्रोध और भय में नियंत्रण करना सीख जाता है। कब? जब वो 6 वर्ष का मैक्सिमम होने लगता है या हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 147 का देखा जाए तो 6 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं 148 नंबर। और 148 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। तो 148 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आत्मगौरव, इस क्वेश्चन का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 के बाद दोस्तों 149 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा यह गया है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना से, विचार करना से, गतिक प्रक्रमण से और सहानुभूति देना से। तो 149 का जो हमारा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा सहानुभूति देना। हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों 150 नंबर देखेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। और यहाँ पे कहा है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो 150 का दोस्तों जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि से, यानी कि 150 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 150 के बाद दोस्तों हमारा 151 नंबर, और 151 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपरोक्त सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि उपरोक्त सभी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 151 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 152 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इनमें से सभी में। 152 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 152 के बाद दोस्तों हमारा 153 नंबर, और 153 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको सबको मालूम होगा कि 23 जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं दोस्तों, 23। यानी कि ऑप्शन नंबर 153 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 153 के बाद दोस्तों 154 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में केवल X और X होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा देखा जाए तो गुणसूत्र यानी कि X गुणसूत्र यानी कि 154 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जो पुरुषों में होते हैं, ये जो पुरुष में होते हैं जो गुणसूत्र, वो आपको पता है कि वो X और Y दोनों होते हैं, लेकिन जो महिलाओं में होते हैं तो उसमें केवल हमारा X गुणसूत्र होता है, यानी कि X और X ही गुणसूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा 154 का दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल राइट हो गया। अगला देखते हैं 155 नंबर, और 155 नंबर में कहा गया है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, अभी आपने पढ़ा कि जो X और Y गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं मेल में होते हैं। मैंने M लिख दिया, यानी कि चलिए पूरा लिख देता हूं मेल। अब यहाँ पे जो फीमेल होता है, फीमेल में मैंने क्या बताया दोस्तों, वहां पे X और X गुणसूत्र होते हैं। तो जब दोस्तों हमारा अब यहाँ पे कह रहा है लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं, जब दो पिता का Y मिल जाएगा और इनका X मिल जाएगा तब ये हमारा यानी पे लड़का की पैदा होती है। यानी कि X और Y जब मिलेंगे तो लड़का होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये तब लड़का होगा। और जब यहाँ पे X और X होता है तब हमारा यहाँ पे लड़की होती है। तो कुल मिला के अब दोस्तों यहाँ पे हमारा XY लड़का पूछा गया, इसलिए दोस्तों XY यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 155 का देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है, प्रयासों का नियम है, सीखने का नियम है, समानता का नियम है, स्वास्थ्य का नियम है। तो 156 का दोस्तों देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 156 का सी के साथ क्वेश्चन बनेगा राइट। अगला देखेंगे 156 के बाद दोस्तों 157 नंबर, और 157 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो 157 का जो यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा डी यानी कि अभिप्रेरणा। 157 का यहाँ पे डी के साथ इक्वेशन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 157 के बाद 158 नंबर। 158 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती हैं कहलाती हैं डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। यानी कि 158 का देखा जाए तो यहाँ पे जो राइट इसका आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा डाउन सिंड्रोम। यानी कि 158 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। इसमें पूछा गया कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाते हैं दोस्तों, उसको डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 159 नंबर, और 159 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। किसने कहा था, गैसल ने कहा था, गाल्टन ने कहा था, टर्मर ने कहा था, डॉक्टर माथुर ने कहा था।
तो 159 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी के साथ, यानी कि टर्मर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 159 का हमारा सी के साथ हो जाएगा। अगला देखते हैं 159 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 160 नंबर, और 160 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो 160 का जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सी के साथ एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 160 का सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, यानी कि 160 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 161 नंबर, और 161 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि समाजीकरण है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो 161 का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यानी कि 161 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, ये भी राइट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे दोस्तों 162 नंबर। 162 नंबर हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इनमें से सभी में, इन सभी से। तो यानी कि इन सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको पढ़ी करके समझ सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, भाई परिवार से भी सीखेंगे, विद्यालय जाकर के भी सीखेंगे और अपने बड़े से श्रेष्ठ जनों से भी सीखेंगे। तो कुल मिलाकर सभी व्यक्तियों से सीखने को मिलता है समाज के बारे में। तो यहाँ पे जो 162 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 163 नंबर। 163 नंबर हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योजना का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलाक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का। तो 163 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा 163 का ए के साथ, यानी कि हरलाक हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे 163 के बाद दोस्तों 164 नंबर। और 164 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। यानी कि 164 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 164 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है दोस्तों, सहायता परक व्यवहार, यानी कि 164 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 164 के बाद दोस्तों 165 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, और 2 इसके ऑप्शन दोस्तों गायब हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि 165 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा बी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है दोस्तों, तो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, यानी कि इस ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 165 के बाद दोस्तों 166 नंबर। और यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 166 का ए, यानी कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार से प्राप्त होता है। तो 166 का देखा जाए तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 166 के बाद दोस्तों 167 नंबर। और 167 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दोस्तों आपको बता दूं कि जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 167 का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो यहाँ पे परिवार का साधन है दोस्तों क्या है, अनौपचारिक शिक्षा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। 167 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 167 के बाद दोस्तों हम लोग 168 नंबर देखेंगे। और 168 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है, परिवार एवं पास पड़ोस,
परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो दोस्तों 168 का जो यहाँ पे राइट हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया। हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है, तो विद्यालय एवं मीडिया हमारे इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। अगला देखते हैं 169 का हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा 169 का हमारा सी, यानी कि आदर्श रूप से बर्ताव करके हमारा क्या हो सकता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके, यानी कि 169 का जो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 169 का सी हो गया, और अगला देखेंगे 170 नंबर यानी कि 170। यहाँ पे कहा गया है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, जो बाल्यावस्था होता है उसमें कहा गया कि सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। तो यहाँ पे इसका जो 170 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा, 170 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालक व बालिकाओं में से एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, यानी कि 170 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 171 नंबर क्वेश्चन, और 171 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। यानी कि 171 का अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सी के साथ सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। 171 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 172 नंबर, और 172 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से। तो 172 का अगर हम यहाँ पे देखें तो डी यानी कि सामाजिक विकास से हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 172 का डी तो हमारा यहाँ पे राइट हो गया। और अगला देखते हैं 173 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, बालक का सामाजिक विकास यानी कि बालक जो होता है उसका सामाजिक विकास प्रभावित कहाँ से होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होता है, विद्यालय से भी होगा, परिवार से भी होगा। तो उपरोक्त सभी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 174 नंबर, और 174 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, और समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो 174 का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 174 का डी, यहाँ पे कहा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अगला देखते हैं 174 के बाद दोस्तों 175 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ... से बचती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो 175 का जो यहाँ पे राइट हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह से, यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 175 के बाद दोस्तों 176 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है
कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का, जेंडर समरूपता का। तो 176 का जो यहाँ पे हो जाएगा जेंडर पक्षपात का, यानी कि 176 का हम देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 176 के बाद हमारा 177 नंबर, और 177 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया जेंडर। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो 177 का हमारा यहाँ पे देखें तो ए के साथ यानी कि एक सामाजिक संरचना है, यानी कि एक सामाजिक संरचना। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पे 177 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बना है? बिल्कुल राइट बन गया है। अगला देखेंगे 177 के बाद दोस्तों हम लोग 178 नंबर क्वेश्चन। तो 178 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगला लिंग है। लिंग क्या है? जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। तो यहाँ भी दोस्तों लिंग हमारा क्या है? जैविक सत्ता है। 178 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? ये भी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 179 नंबर। 179 नंबर में कहा है कक्षा कक्ष में जेंडर यानी कि लिंग विभेद क्या है? विद्यार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे 179 का जो हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 179 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 180 नंबर, और 180 हमारा दिया गया है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सही, सभी विकल्प सही हैं। तो 180 का देखें तो सही विकल्प सही है, सभी विकल्प सही हैं, यानी कि 180 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सभी विकल्प सही है। 180 का डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 181 नंबर, और 181 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो 181 का जो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे नैतिक विकास, यानी कि 181 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 181 के बाद दोस्तों 182 नंबर, और 182 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। कोहल वर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? सृजनात्मक व्यवहार से, बुद्धि के सिद्धांत से, नैतिक विकास से, प्रक्षेपीय तकनीकी से। तो 182 का हो जाएगा नैतिक विकास से। 182 का हमारा जो कोहल वर्ग है किससे संबंधित है दोस्तों? हमारा 182 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 183 नंबर, और 183 नंबर कहा गया कि कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। क्या प्रस्तुत किए हैं दोस्तों? शारीरिक विकास के चरण प्रस्तुत किया गया है, कि संवेगात्मक विकास के चरण, कि नैतिक विकास के चरण, कि संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि नैतिक विकास के चरण। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। कोहल वर्ग के प्रस्तुत किए हैं क्या? नैतिक विकास के चरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 183 का तो सी हो गया। अब देखेंगे 184 नंबर। तो 184 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो 184 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, नैतिक यथार्थवाद, यानी कि 184 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कोहल वर्ग के अनुसार वही फिर नैतिक, कोहल वर्ग की बात आ जाए और नैतिक की बात आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 185 नंबर। 185 फिर यहाँ पे कहा गया कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किसके अकॉर्डिंग कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके,
कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। अब कोहल वर्ग के अनुसार बात आ गई और यहाँ पे नैतिक शब्द आ गया, तो दोस्तों हमारा 185 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 185 का सी ऑप्शन। अगला देखेंगे 185 के बाद दोस्तों 186 नंबर, और 186 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो कोहल वर्ग बात आ गई दोस्तों, यहाँ पे हमारा 186 का जो हो जाएगा, उनके सिद्धांत ने नए संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, यानी कि 186 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 186 के बाद दोस्तों 187 नंबर। तो 187 नंबर कहा गया कि कोहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं। 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं और 8 अवस्थाएं। तो 187 का जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा सी, यानी कि 6 अवस्थाएं, यानी कि 187 का जो राइट होगा सी, यानी कि 6 अवस्थाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा यहाँ पे 188 नंबर, और 188 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा, नैतिक लिखा है तो यहाँ पे दोस्तों नैतिक होना चाहिए, नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण 188 का जो हो जाएगा बी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 188 के बाद दोस्तों 189 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत पर प्रस्तुत किया। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहल वर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 189 का हमारा सी के साथ हो जाएगा राइट आंसर। इन कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है दोस्तों, कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। 189 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा सी के साथ ही हो जाएगा राइट। अगला देखेंगे हम लोग 189 के बाद दोस्तों 190 नंबर। 190 नंबर में कहा गया कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एल.एन. वाइगोत्स्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो 190 का जो यहाँ पे राइट हो जाएगा जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति जीन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की थे, यानी कि 190 का हम देखेंगे तो यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 191 नंबर, और 191 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अभियोगिता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो दोस्तों यहाँ पे देखे जाए तो 191 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अभियोगिता का विकास, यानी कि 191 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम सीटेट में ये सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो पिछले वर्षों में, जो पिछले जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर बनाए जा चुके हैं यानी हो चुके हैं, उन सारे क्वेश्चनों का यानी जो
क्वेश्चन पेपर बने हैं, यानी कि उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे संग्रह लिया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हर रोज हम लोग एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 191 के बाद दोस्तों 192 नंबर, और 192 नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियता की अवस्था, पूर्व संक्रियता की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो 192 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा सी, यानी कि पूर्व संक्रिया की अवस्था, यानी कि 192 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 193 नंबर, और 193 नंबर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व नहीं है दोस्तों, तो दैहिक है नहीं है, कि संवेगानात्मक, संवेग संज्ञानात्मक नहीं है, व्यवहारात्मक नहीं है, तो या फिर दोस्तों संवेदी नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो दोस्तों संवेदी शब्द नहीं है, यानी कि 193 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 194 नंबर, और 194 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया। जीन ने, परिपक्वन प्रखंड ने, स्कीमा ने, या विकास के क्षेत्र में। तो 194 का जो हो जाएगा दोस्तों मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया, तो इस कीमा ने किया, यानी कि 194 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 194 के बाद दोस्तों 195 नंबर, और 195 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट डॉट कहलाती है प्रत्यक्षक समायोजन समावेशन स्कीमा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा 195 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 195 का दोस्तों हमारा डी, यानी कि स्कीमा हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 196 नंबर, और 196 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता और वर्तुल प्रतिक्रिया और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो यहाँ पे कहा था निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो 196 का जो हमारा हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि 196 का देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बनेगा। और हम लोग देखेंगे 197 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कहा गया कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। साम्य धारणा, आत्मसातकरण, संगठन, समायोजन। तो 197 का हमारा जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आत्मसातकरण, यानी कि 197 का हमारा बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 198 नंबर दोस्तों। 198 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। तो 198 का जो हो जाएगा सुरक्षित रखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर हमारा 198 का ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 199 नंबर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा दिया गया क्वेश्चन कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा और बी.एफ. स्किनर। तो 199 का देखें तो वाइगोत्स्की हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 199 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा।
199 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 200 हमारा नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कहा गया कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, पाड़ यानी ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता या खोजपूर्ण अधिगम। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसको हम पाड़ कहते हैं या फिर ढांचा कहेंगे। तो 200 का हमारा दोस्तों जो राइट आंसर बन जाएगा वो बी के साथ हमारा राइट हो जाएगा। तो होप्स दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डाउट या डाउट होता है तो उसका भी सॉल्व करके दे दिया जाएगा। और दोस्तों आप हमें अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई तर्क हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रेसिपी हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।